दोस्तों, यदि आप 67th बीपीएससी पीटी, बिहार सीडीपीओ अथवा बिहार एसआई यानी बिहार दरोगा के एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो समसामयिकी अर्थात करंट अफेयर्स से संबंधित ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। करंट अफेयर्स से संबंधित इस पूरी सीरीज में जनवरी 2021 से महत्वपूर्ण घटनाओं का संकलन किया जाएगा, जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस नेशनल प्रोटीन डे किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 27 फरवरी। भारत में प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। इसके उद्देश्य क्या है और यह किस प्रकार कार्य करती है? दोस्तों, प्रोटीन की कमी के बारे में जागरूकता पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है और इस दिवस के अवसर पर प्रोटीन के पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। प्रत्येक वर्ष प्रोटीन दिवस के अवसर पर एक थीम रखी जाती है। इस वर्ष यानी 2021 की प्रोटीन दिवस की थीम है पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अर्थात एएसआई ने किस राज्य की सीतागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, झारखंड। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने झारखंड के हजारीबाग जिले में सीतागढ़ी हिल्स, जी हां, यह हिल्स हजारीबाग जिले में मौजूद है, कि जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है। पहले भी इस स्थल से एक प्राचीन टीले के नीचे बौद्ध स्थल पाया गया था। वरद मुद्रा में अर्थात हाथ से वरदान देने का इशारा में देवी ताड़ा की 4 मूर्तियां यहां से प्राप्त हुई हैं। तो याद रखिएगा, सीतागढ़ी हिल्स हजारीबाग जिले झारखंड में मौजूद है और वहां जुलजुल पहाड़ के एक टीले में बौद्ध मठ की प्राप्ति हुई है। ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अर्थात एफएटीएफ ने किस देश को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है? दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, यह देश पाकिस्तान यानी ऑप्शन सी सही है। दोस्तों, ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग अर्थात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का निर्णय लिया है। एफएटीएफ द्वारा यह निर्णय आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु 27 सूत्रीय कार्य योजना का पूरी तरह से पालन करने में देश की विफलता के मद्देनजर लिया गया है। आतंक की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के सबसे ज्यादा जोखिम वाले देशों को ग्रे सूची में शामिल किया जाता है। दोस्तों, इसकी अगली परिणति होती है ब्लैकलिस्टिंग, यानी उन्हें ब्लैकलिस्ट में डालना। शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 मार्च। प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनके सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। शून्य भेदभाव दिवस की शुरुआत 1 मार्च 2014 को संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक द्वारा की गई थी। दोस्तों, महिलाओं और पुरुषों के बीच जो कार्यों को लेकर भेदभाव की जाती रही है, इसी के विरोध में यह दिवस मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस यानी महिलाओं और पुरुषों के बीच लैंगिक आधार पर कोई भेदभाव न की जाए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे प्रत्येक वर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, यह प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ध्यान रखें कि यह दिवस रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। इस खोज की घोषणा भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा 28 फरवरी 1928 को की गई थी। इस खोज के लिए ही उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति आकर्षित और प्रेरित करना तथा जनसाधारण को विज्ञान एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति सजग बनाना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष एक थीम रखी जाती है। ध्यान रखेंगे, प्रत्येक वर्ष एक थीम रखी जाती है इस अवसर पर, और इस वर्ष यानी 2021 की थीम है एसटीआई का भविष्य, शिक्षा, कौशल और कार्य पर प्रभाव अर्थात फ्यूचर ऑफ एसटीआई। एसटीआई मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस, इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क।
निम्नलिखित में से किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। दोस्तों, यह उपग्रह आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी करेगा और यह मौसम संबंधी समस्याओं के साथ साथ जल विज्ञान समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक जानकारी भी एकत्रित करेगा। यह उपग्रह रूस के उत्तरी क्षेत्र में भी 24 घंटे तक सतत निगरानी करता रहेगा। दोस्तों, ये आप जानते होंगे कि पृथ्वी का उत्तर ध्रुवीय इलाका आर्कटिक क्षेत्र कहलाते हैं और यही वो क्षेत्र है जहां रूस की उत्तरी क्षेत्र मौजूद है, यानी रूस के उत्तर का इलाका आर्कटिक क्षेत्र के अंतर्गत ही मौजूद है। इसलिए उस पर निगरानी रखना रूस के लिए बेहद आवश्यक है और इसी उद्देश्य उन्होंने अपना यह उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। विश्व एनजीओ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को विश्व स्तर पर विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? दोस्तों, इसका उद्देश्य है लोगों को एनजीओ अर्थात चैरिटी, एनपीओ, सीएसओ इत्यादि के अंदर और अधिक सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित करना। साथ ही एनजीओ और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों के बीच अधिक से अधिक सहजीवन को प्रोत्साहित करना। 27 फरवरी 2014 को पहली बार विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया था, यानी इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई है वर्ष 2014 से। सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर निम्न में से कौन बन गए हैं? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, विराट कोहली। दोस्तों, विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए। जी हां, ये पहले क्रिकेटर अवश्य हैं, किंतु स्पोर्ट्स पर्सन की बात की जाए तो इनसे पहले कई लोग इस मुकाम को हासिल कर चुके हैं, जिनमें द रॉक के नाम से मशहूर एक्टर ड्वेन जॉनसन और फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार तथा लियोनेल मेसी इस क्लब में शामिल हैं। जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है? दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, 7वें स्थान पर। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 ने इस वर्ष के आरंभ में उन देशों की सूची जारी की जो 2019 में जलवायु परिवर्तन के चलते सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। इस लिस्ट में भारत 7वें स्थान पर है। जी हां, 7th पोजीशन पर इंडिया है। इस सूची में भारत से पहले जो 6 राष्ट्र हैं वे हैं मोजाम्बिक, ये पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर जिम्बाब्वे, इसी प्रकार तीसरे पर बहामास, चौथे पर जापान, पांचवें पर मालावी और छठे पर अफगानिस्तान है। दोस्तों, जर्मनी के शहर बॉन, वहां पर स्थित जर्मन वॉच नाम के पर्यावरण संगठन ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें साल 2000 से लेकर 2019 के बीच में हुई भयानक मौसमी घटनाओं के आधार पर उन देशों को शामिल किया है जो जलवायु परिवर्तन के चलते सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। इस वर्ष के आरंभ में अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, तारक शाह। दोस्तों, अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन ने ऊर्जा विभाग में अहम पदों पर 4 भारतवंशियों को नियुक्त किया है। प्रशासन ने चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर तारक शाह को नियुक्त किया है और इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के तारक शाह पहले अमेरिकी बन गए हैं। दोस्तों, तान्या शाह को विज्ञान से जुड़े मामलों के विभाग ऑफिस ऑफ साइंस की चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। ध्यान रखें, तान्या दास बनाई गई हैं ऑफिस ऑफ साइंस की चीफ ऑफ स्टाफ। वहीं दूसरी ओर नारायण सुब्रमण्यम ऑफिस ऑफ जनरल काउंसिल में विधिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किए गए हैं। तो सूची तलाती जीवाश्म ऊर्जा से संबंधित विभाग ऑफिस ऑफ फॉसिल एनर्जी में चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त की गई हैं। तो ये 4 महत्वपूर्ण भारतीय महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किए गए हैं। भारत ने वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन कार्यक्रमों के लिए कितनी राशि की मदद करने की घोषणा की है? जी हां, यहां पर आंसर है ऑप्शन सी, $1.5 लाख। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशन कार्यक्रमों के लिए उसे $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है। भारत के अनुसार साल 2021
अधिक केंद्रित तरीके से, खासकर कोरोना वायरस के संदर्भ में वैश्विक समुदाय को शांति स्थापित करने का विशेष अवसर प्रदान करता है और इसी उद्देश्य भारत ने भी अपना योगदान शांति मिशन कार्यक्रमों के लिए किया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल एजुकेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, आंसर सी 24 जनवरी है। शिक्षा का महत्व दुनिया भर में पहुंचाने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने 3 दिसंबर 2018 को प्रस्ताव पारित करके 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया था। इसका उद्देश्य है शांति और विकास में शिक्षा की भूमिका को रेखांकित करना। तो ध्यान रहे कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के लिए इस प्रस्ताव को नाइजीरिया समेत 58 देशों ने तैयार किया था और इसके पश्चात ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। दोस्तों, करंट अफेयर्स से संबंधित सीरीज का ये वीडियो प्रथम वीडियो है। ये वीडियो प्रतिदिन आएंगे। आप घटनाओं से संबंधित विश्लेषण को ध्यान से सुने जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप चैनल को लाइक करें, दोस्तों के भी शेयर करें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। साथ ही बेल आइकन पर अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय।